जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, सब में बैठ गए। जब जमात खड़ी हुई तो मेरे आगे एक लड़का जींस पैंट पहन के वो मेरे आगे वाले सब में था। नमाज खड़ी हुई, नियत बहाने और रुकू में गए ठीक ठाक। और सजदे में जब गए, सजदा जब सर उठाए तो देखे उसका आधा पैंट आधा चुतर में था। नमाज होगी? बोलो नमाज होगी? बताओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, काहे ऐसा लिबास पहनते हो? काहे ऐसा लिबास पहनते हो? इतनी टाइट फिटिंग लिबास मत पहनो। कुर्बान जाओ, लिबास वो पहनो जो दूसरों को भी अच्छा लगे, लिबास वो पहनो जो बदन को आराम मिले, लिबास वो पहनो जो इबादत में क्या कहते हैं कि तकलीफ दा ना हो। इसलिए कहा गया कुरान में, वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। कौन वाली लिबास? अरे तकवे वाली लिबास पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो समझे में नहीं आता है, अभी तो समझे में नहीं आता। हमारा बच्चा लोग ऐसा ऐसा लिबास पहनता है, ये टी शर्ट पहनेगा अब बॉडी दिखाएगा। अच्छा टी शर्ट भी कैसा? एकदम फिटिंग फाटिंग, यानी बॉडी झलके, है कि नहीं? बॉडी ये बॉडी झलके, ये बहा, ये बाजू दिखे यहां तक हाफ शर्ट, यहां तक हाफ शर्ट और पैंट, बूट पहना है, शूट पहना है। अब बाल, हा बाल का तो वो हालत बनाता है मेरा बच्चा लोग। एक नौजवान को देखे, बाल ना इधर था ना इधर था, खाली 2 उंगली बीच में ऐसे यहां था। तो हम उसको पूछे, बेटा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। हम बोले ये कौन कटिंग है रे? बोला ये मुर्गा कटिंग है। अल्लाह, जा बेटा, अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। अल्लाह क्या कहता है? क्या बनाया? अरे बोलो भाई, अल्लाह क्या कहता है? खूबसूरत बनाया। अल्लाह कहता है तुमको हमने ब्यूटीफुल बनाया है, इंसान को ब्यूटीफुल बनाया है, इंसान को खूबसूरत बनाया है, तुम्हें हम सबसे अच्छा बनाए हैं, तुमको सबसे बेहतरीन हम पैदा किए बनाए हैं। ये कहता नहीं हम मुर्गा बने। बनो मुर्गा। इसलिए ऐसा बाल मत रखो। देखो आधे हिस्से में बाल हो, आधे हिस्से में बाल ना हो, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। एक बराबर बाल होना चाहिए सर के अंदर में, तो कुछ हिस्सों में बाल हो, कुछ हिस्सों में बाल ना हो। मेरे बच्चों, ये इस्लामी तरीका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये शेर सुनो। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? दामाद ससुराल गया, दामाद गया ससुराल, 150 रुपया का केला लेकर गया। कितना का केला लेकर गया? बोलो। 150 रुपया का केला लेके ससुराल गया, खाना खाया, बीवी को लिया और फिर घर निकलने लगा तो उसकी सास ना अपने दामाद को 100 रुपया हाथ में दी कि बेटा ये रख लो। दामाद 100 रुपया रख लिया और जब कुछ दूर निकला तो अपनी बीवी से कहता है, बताओ तेरी माँ कितनी कंजूस है, हम 150 टका का केला लेकर गए, हमको 100 टका दी। तो बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? भाई बीवी को लेने गए थे ना। तो बीवी जा रही है, अरे केला तोहफा लेकर गए, ससुराल गए तोहफा लेकर गए, अब सास खुश होकर कुछ पैसा दी है, उसे रख लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देने वाली जात अगर कोई है,
इस कायनात में मेरे रब के अलावा कोई नहीं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कुरान पढ़ो। कब पढ़ोगे? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले जरा। मदरसे का जलसा है। मेरे बच्चों, जितने नौजवान यहाँ पर आए हो, हम सबको कहेंगे, अगर पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े नहीं हो, अब भी वक्त है, पढ़ो। पढ़े अगर नहीं हो, जाहिल हो, लेकिन हम तुमको कहेंगे, चाहे वो दिल्ली कमा रहे हो, चाहे पंजाब खट रहे हो, चाहे मुंबई में रहते हो, कहीं भी रह रहे हो, उम्र ज़्यादा हो गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन लगाओ, लेकिन पढ़ो। पढ़ो, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, एजुकेशन हासिल करोगे, दुनिया सलाम करेगी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुर्बान जाओ, उसकी जिंदगी बेकार है। तालीम जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमति मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। पढ़ो मेरे बच्चों, नौजवानों। बच्चा जब 5 साल का हो जाए, बच्चा जब 4 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अरे बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। और कुरान पढ़ा चुके लगे हाथ उस बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चाहते हो कि नहीं नहीं, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। आज देखिए, तालीम ना होने की वजह से कितने फितने पैदा हो रहे हैं। ये हमारा बच्चा जाहिल है, जाहिल है। जाहिल को क्या समझ में आएगा कि ये सही है कि गलत है? जाहिल जल्दी क्या कहते हैं कि वो फर्क नहीं कर पाएगा, वो उल्टा पुल्टा काम कर देगा। कुर्बान जाओ। अगर वो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तालीम याफ्ता होगा, तो वो सोचेगा पहले कि ये काम जो हम करेंगे, ये काम सही है कि गलत है। सही लगेगा करेगा, अगर गलत लगेगा उस काम में हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन एक लड़का, एक नौजवान, एक हमारा बच्चा अगर शिक्षित नहीं है, अगर एजुकेटेड नहीं है, अगर तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। अभी पता चला, कल की रिपोर्ट है, हम नहीं बोलेंगे। एक बच्चा कितनी साल के, 7 साल के बच्चा उम्र है, 7 साल की उम्र का बच्चा। अब वो कौन मशीन होती है गांव में, बैंक होता है ना एक, पीसी बैंक, कौन बैंक? सीएसपी बैंक। सीएसपी बैंक में वो बच्चा 2 मरतबा पैसा चोरी किया रात में घुस करके। बच्चे की उम्र 7 साल, 8 साल, 9 साल। बताओ, तालीम नहीं है। बच्चे को अच्छे आदाब सिखाए नहीं गए, बच्चे को तालीम नहीं दी जा रही है, तो हमारा बच्चा क्या बनेगा? हमारा बच्चा क्या बनेगा? और एक बात याद रखो, अभी आप लोगों ने सुना होगा, पहले ज़माने में कभी सुनते थे और कुर्बान जाओ अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी एक रिपोर्ट आई है, वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं चल रही है। हाय, अरे प्यार करोगे किससे करोगे? बीवी से ना करोगे?
अरे प्यार किससे करोगे बोलो ना। अरे बोलो ना भाई, किसकी बीवी से? हाँ वही वही खुलासा कर दे रहे हैं ना। अपनी बीवी से प्यार करेंगे ना, प्यार बीवी से करेंगे, मोहब्बत बीवी से करेंगे। सुनो, इसके अलावा किसी के साथ में जायज नहीं है, ये हराम है। लेकिन अभी एक नौजवान बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेके भाग गया। जाओ झमेला खत्म। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। ये वो नौजवान सास को लेकर फरार हो गया। अच्छा देखिएगा, दादा पोता का रिश्ता कितना कितना पाकीज़ा रिश्ता है, कितना प्यारा रिश्ता है। दादा 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 पोता, दादी पोता, दादी पोता। अरे दादी अपना बुझते पारन तो, दादी यानी मेरे अब्बा की माँ दादी, कितना पाक रिश्ता है। लेकिन इसका पोता रहता था दिल्ली में, लड़का था जाहिल, लड़का था मनचला, लड़का था, न समझे हैं? हाँ हाँ हाँ, लड़का फोन करे, दादी से बात करे, बड़ी प्यारी प्यारी बात करे, मीठी मीठी बात करे, और कुर्बान जाओ दादा भी बाहर में था दादी को छोड़ के। पोता बोला कि बस पोता को दादी से प्यार हो गया, दादी को पोता से प्यार हो गया। पोता दिल्ली से आया, दादी को लेकर फरार हो जा। दादा घूमते रहो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। पढ़ो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को समझो, रिश्ते को अहमियत दो मेरे बच्चों। कलम रखो, पॉकेट में कलम रखो, पॉकेट में कलम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कलम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पॉकेट में कलम होगा अगर तुम शिक्षित हो, अगर तुम तालीम याफ्ता हो, अगर तुम पढ़े लिखे हो। इंशाअल्लाह जहां तुम खड़े हो जाओगे वहीं पर बाजार लगेगा, जहां तुम खड़े हो जाओगे दुनिया वहीं झुककर सलाम करेगी। APJ अब्दुल कलाम को लो, हिंदुस्तान का, इंडिया का राष्ट्रपति। आज बाज लोग कहते हैं क्या करें हजरत, हालात सही नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए, गुर्बत की वजह से तालीम नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे बच्चों, APJ अब्दुल कलाम उस घर में पैदा हुआ, एक वक्त खाना खाया जाता था, दूसरे वक्त फाका कशी में गुजारना पड़ता था। APJ अब्दुल कलाम का अब्बा बहुत गरीब थे, कुर्बान जाओ, लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओ पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी करते थे, वक्त खाली वक्त में काम करते थे, अखबार बेचते थे, और कुर्बान जाओ पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि हिंदुस्तान को मालो माल कर दिया। APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होने के बावजूद एक वक्त खाना खाता था, एक वक्त फाका रहता था। जब राष्ट्रपति भवन से निकला APJ अब्दुल कलाम, सिर्फ एक ब्रीफकेस अटैची उसके हाथ में थी, छोटी सी अटैची, 2 जोड़ा कपड़ा, 2 जोड़ा कपड़ा, एक अटैची। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है, और कुर्बान जाओ दौलत इकट्ठा नहीं किया, पैसा इकट्ठा नहीं किया, सोना इकट्ठा नहीं किया, चांदी इकट्ठा नहीं किया। कुर्बान जाओ APJ अब्दुल कलाम इंतकाल कर गए, आज उसकी कब्र मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम से कभी समझौता मत करना। एक वक्त अगर भूखा रहना पड़े भूखा रह लेना, लेकिन खुदा के वास्ते अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। अपने बच्चों के वास्ते ज़मीन छोड़कर मत मरना कि कहाँ से पढ़ाएंगे। ज़मीन मेरे पास 4 बीघा ज़मीन है, हम कहाँ से पढ़ाएंगे? खेती करेंगे ना, इसको पढ़ाएंगे हम। एक बात याद रखो, मर जाओगे ज़मीन 4 बीघा रह जाएगी, 4 बीघा ज़मीन छोड़ रह जाएगी, 4 बीघा ज़मीन छोड़कर आप मर जाओगे। बच्चे को आपने जाहिल रखा, आपने पढ़ाया नहीं है। वही बच्चा अगर अय्याश निकल गया, वही बच्चा अगर बुरे नशे में अगर वो मुलविस हो गया, तो वही बच्चा ज़मीन को बेचकर उड़ा देगा, और वो ज़मीन उसकी काम नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये पैगाम लेते जाओ, चाहे जो हो जाए इंशाअल्लाह हम लोग तालीम हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह
कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अपने बच्चों को इंशाल्लाह हम लोग पढ़ाएंगे, चाहे जो हो जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन जाहिल नहीं रहना है। जाहिल बच्चे को नहीं रखना है। एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को तालीम ज़रूर दिलवाना। लेकिन सबसे पहले बच्चे को जो तालीम देनी है वो किसकी तालीम देनी है? कुरान। किसकी तालीम देनी है? हाथ उठा के बोलो, किसकी तालीम देनी है? इंशाल्लाह सबसे पहले कुरान। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि हजरत मदरसे में पढ़ा के क्या होगा? मदरसे में बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा? अच्छा हाँ, तो फिर बोले इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बीवी को खिलाएगा? कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया और आखिरत की सारी चीजें कुरान के अंदर में मौजूद है। तुम कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो। तुमने कभी कुरान को पढ़ा नहीं है, तर्जमे के साथ पढ़ो, देखो अल्लाह ने क्या क्या हुक्म दिया है। मेरे नौजवानों, 400 साल 500 साल पहले ये साइंस का कोई वजूद नहीं था। और कुर्बान जाओ, मुझे ये बताओ 40 साल 50 साल पहले ये मोबाइल था? अरे बोलो, जोर से बोलो। 40-50 साल पहले ये मोबाइल नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था, कोई आदमी सोच नहीं सकता था। लेकिन कुर्बान जाओ, सुनो नौजवानों, 200 साल 300 साल पहले ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, ओ प्लेन नहीं है, और कुर्बान जाओ साइंस का कोई वजूद था ही नहीं। लेकिन वाह वाह, कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया। कुरान को नाजिल हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया। ए नौजवानों सुनो, मुसलमानों, ए मेरे बच्चों सुनो, मेरे कुरान में क्या नहीं है? जब कुरान नाजिल हुआ, लोगों के दिमाग में जब बुद्धि आई, तो अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा कि ये आखिरी किताब है, आसमानी किताब है, गॉड के अल्लाह की तरफ से ये किताब आई है, आखिर इस किताब के अंदर में है क्या? वो पढ़ा, पढ़कर समझा, रिसर्च किया, ये स्टडी किया। सुनो नौजवानों, जब वो कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान को जब ये स्टडी किया, तो कुरान के तुफैल में कुरान को पढ़कर वो चांद पर पहुंच गया, साइंसदान बन गया। कुरान को पढ़कर साइंसदान बन गया, चांद पर पहुंचा। चांद पर आदमी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे बोलो भाई, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आदमी वहां जमीन खरीद रहा है, आदमी चांद पर जमीन खरीद रहा है। पता ये चला शाहरुख खान भी पीछे नहीं रहा, वो भी 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया। जा, वो भी वहां पर जमीन खरीदा है चांद पर। चांद पर कुरान की उंगली पकड़कर, कुरान को पढ़कर, कुरान को समझकर लोग चांद पर पहुंच गए। कुरान आज हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम हासिल करो, कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो। इंशाअल्लाह देखना, कुरान की इज्जत करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पर अमल करो, देखना अल्लाह तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दे। कुरान में वो तासीर है, कुरान के अंदर में वो तासीर बताया गया हदीसों के अंदर में कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो सबसे ज्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? पड़ोसी नहीं, भाई नहीं, घर में जो लोग हैं वो लोग नहीं। सुनो, हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो कान लगाकर सबसे ज्यादा अल्लाह सुनता।
अल्लाह कान लगाकर सुनता है उस कुरान पढ़ने वाले के कुरान की तिलावत को सुनता है। सोचो तो सही वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा जो कुरान पढ़े, अल्लाह सुने, अल्लाह कितना खुश होगा। और अल्लाह जब खुश होगा गुनाहों को माफ़ करेगा। अल्लाह जब खुश होगा रोज़ी में बरकत देगा। अल्लाह जब खुश होगा यहाँ भी इज्जत देगा, वहाँ भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा मेरा तैयार है, मेरा बच्चा तैयार है। ईमान बनाओ बच्चों को 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू का? मोहम्मद नईम साहब। नारे तकबीर। नईम बाबू कहाँ? नईम बाबू कुछ बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा इंशाअल्लाह चलिए। अच्छा इंशाअल्लाह। क्या नाम भाई? नदीम मोहम्मद मजीबुर रहमान, नजीबुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 10,000 रुपया। अरे वाह, बड़ा व्यापारी है जिसको कठियारे तक रहने दिए। दुआ कर देंगे तो पटना चला जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इंशाअल्लाह इतने ठीक है, रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद मुख्तार भाई 10,000। है। ए देखिए बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई क्या नाम था? भूल गए नाम। मुख्तार आलम। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तार आलम साहब 10,000 টাকা। अच्छा कत जन हलो? और कत जन हलो? 5 आदमी हुआ। हाँ मुख्तार बाबू कहाँ हैं? मुख्तार बाबू आज निकल गए। मुख्तार बाबू पतली गली से निकल गए। 10,000 रुपये देकर इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आने वाले को रास्ता दे दिया, आने वाले को। और कोई मखाना वाले हैं? कोई मखाना वाला और कोई इंशाअल्लाह मखाना वाला हो, मास्टर हो, वकील हो। हे देखिए एक भाई हमारे खड़े हुए, आ जाइए। रास्ता दे दिए उनको, आने का रास्ता दे दिए। यहाँ बड़ा व्यापारी आ गया फिर। ये तो उधर चला गया। नारे तकबीर। मोइनुल हक भाई, मोइनुल हक भाई 51,000 रुपए। नहीं 11 नहीं 10 मोइन भाई 10 का आंकड़ा सब वही रेंज का है। 10 करो दो माशाअल्लाह। मोइनुल हक साहब 10,000 टका माशाअल्लाह। एक भाई और आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे। कितना माशाअल्लाह। आजा भाई आजा, तारा तोरी करुन अपनारा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इसराइल भाई 500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने 10,000 5,000 रुपये दिए हैं, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, या अल्लाह अनाज में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। आशन भाई आशन। देखिए एक मखाना के व्यापारी और आ रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नौमान अली है। नौमान भाई कहाँ गए? नौमान भाई आ जाइए, नौमान भाई आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने भाई। है क्या नाम भाई? मोहम्मद नौमान भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नौमान भाई ये तो कोमा छे। अरे कौन ठीके हो? 5,000 टका देव, 11,000 टका करी दो।
माशाल्लाह। आजा भाई, आजा आजा, जल्दी आजा, आजा। सोचता के सोचना नहीं। बहुत बड़का, बाप रे बाप, कपड़ा का गोदाम, हाँ मखाना व्यापारी। वाह बेटा, हाथ मिला बेटा, हाथ मिला। ये कितना दिया? बहुत हल्का है बेटा। कपड़ा का गोदाम है तब 5,000 नगद, 3,000 नगद, 7,000 बाकी। हाँ 10 करो कम से कम बेटा, 10 करो। हाँ माशाल्लाह, 3,000 नगद, 7,000 रुपये बाकी। आ जाओ। हाँ माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उनकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे के अंदर में ताउन करना, और रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में घूमते रहे। आजा बाबू, आजा आजा बेटा, आजा जल्दी। की नाम? तजम्मुल, माशाल्लाह, मोहम्मद तजम्मुल है, माशाल्लाह। आजा भाई, आजा। ठेकेदार लोग आ जाइए, मखाना वाले आ जाइए, मास्टर लोग आ जाइए, वकील लोग आ जाइए, जितने लोग हो लेके जल्दी जल्दी करो, तारा तोड़ी करो भाई, तारा तोड़ी करो, माशाल्लाह, समय नहीं। सेक्रेटरी साहब का बेटा ठेकेदारी करता है, सेक्रेटरी साहब के साहबजादे हैं, लखते जिगर हैं, नूरे नज़र हैं, मोबाइल निकाल लिया है, फोन पे करेगा ये। हटा रहे हैं, 10,000 का आंकड़ा चल रहा है, नहीं 10,000 चल रहा है। अच्छा अभी 5 कर दिए, 5 बाद में दे दिए। हाँ लिख दिए, 5,000 रुपये बाकी, 5,000 रुपये फ़ोन पे। देखिए अगर कैश नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल ला कर दे दीजिएगा। आजा आजा बाबू, आजा आजा आजा, माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद सुलेमान, माशाल्लाह, मोहम्मद सुलेमान साहब, आजा। माशाल्लाह 7,000 दे दिए हैं, देखो 3,000 बाकी रहा, 7,000 ये नौजवान फ़ोन पे कर दिया। और माशाल्लाह है माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये भी मखाना का व्यापारी। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो, रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो, रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के तबलीग निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। क्या नाम है? सब चीज का व्यापारी है शमसुल बाबू, सब चीज़ का व्यापारी हैं, तो हम तो दुआ करेंगे अल्लाह हर चीज़ का व्यापारी बना दे आप। हाँ तो इंशाल्लाह कुछ बढ़ाइए, बहुत कम है बाबू। शमसुल बाबू 5 मत कीजिए, 10 का आंकड़ा चल रहा है, 10 का आंकड़ा चल रहा है शमसुल बाबू। नाम भी बड़ा प्यारा है आपका, लिखिए 10,000 रुपये शमसुल साहब लिखिए, माशाल्लाह। नारे तकबीर। आप नहीं देंगे कौन देगा? ये मदरसे कैसे चलेंगे? ये हमारे इदारे कैसे चलेंगे? मुसलमानों आप नहीं दोगे तो ये मदरसा कैसे चलेगा? मेहमान रसूल तालीम हासिल कैसे करेगा? इसलिए अपने पैसे को मदरसों में लगाओ, मस्जिदों में लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका अजर बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मंडल साहब का लड़का बदकिस्मती से स्कैनर जो जगह पर लटका है वो काम नहीं कर रहा है, आप स्टेज पर आकर समझा दो। अगर किसी का स्कैनर वहाँ पे जो आप स्कैन कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, स्टेज पर आकर अल्लाह के वास्ते स्टेज पर आ जाए, यहाँ आकर समझा दो। कम से कम 5 कर दीजिए, 5 कर दो बेटा, 1500 मुनासिब नहीं है। माशाल्लाह
दे दो 5,000 टका लिख, 2,000 रुपये नगद, 3,000 रुपये बाकी लिख दिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ, 5,000, 10,000, 20,000, 25, 50,000, 1,00,000 रुपये देने वाले, 1,500 देने वाले आ जाओ। आज मौका है, आज मौका है। अल्लाह के रसूल के घर में ताउन करो। इस अल्लाह के रसूल के घर में पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, इनकी दुआएं लो। इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर ईसाल और सवाब का काम करो। इंशाअल्लाह ये मदरसा इस धरती पर जब तक खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुर्बान जाओ, एक नेकी का बदला, एक नेकी का बदला 10 है। कुर्बान जाओ, 1 रुपये खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। जितनी जल्दी हो सके माशाल्लाह। और कुछ लोग